हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल R² में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम आप सबको बताए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऊपर, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बताए थे और इसमें भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात किए थे। तो आज हम बात कर रहेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के। तो हमें उम्मीद है कि इससे पिछले वाला वीडियो जो था एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। उसका नाम क्या होता है, वे कितने पार्ट में होते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। और इसमें आज दो टॉपिक की बात करेंगे, इंटरनल और एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है, क्योंकि वीडियो बहुत सारा छोटा ही होता है। तो उसके बाद हम आप सभी को टॉपिक बाय टॉपिक हर एक पार्ट का नाम यानी उसके डिटेल में बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, हम सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में क्या आता है, वेजिना। मतलब वेजिना को हिंदी में हम लोग योनि भी बोलते हैं। और इसका मतलब एक लाइन में हम डिफिनेशन बता देते हैं वेजिना क्या होता है। देखिए, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ये भी मस्कुलर ऑर्गन ही होता है, यानी मांसपेशियों से ही बना होता है, मसल का ही होता है। और दूसरा है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, जिसे हम लोग गर्भाशय भी बोलते हैं। गर्भाशय, इसे यूट्रस को ही बोलते हैं। और इसका ये होता है, इट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। यानी होलो मतलब क्या होता है, यानी खोखला होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है होलो। होलो का मतलब होता है खोखला। ये खोखला मस्कुलर ऑर्गन है, मसल का ही बना होता है लेकिन खोखला यानी खाली होता है। क्यों खाली होता है, तो इसलिए खाली होता है क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ बेबी, यहाँ पर बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। और उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है वो आप सभी को हम बाद में बताएंगे, स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवम, यानी ओवम जो है तो है ना, यानी ओवम यानी जो अंडाणु होता है उसे प्रोड्यूस करने का पाथवे है, यानी एक रास्ता है। फैलोपियन ट्यूब के रास्ते ही वो, यानी ओवरी से आता है, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से ही ओवम आता है। और हमारा अगला है ओवरी। ओवरी क्या होता है, देखिए जहाँ पे अंडा बनता है उसका जो बनने का मतलब स्थान जो होता है उसे ओवरी बोलता है। उसी में ओवरी में ही ओवम बनता है, तो ये ओवरी होता है। इसमें क्या होता है, ओवरी में डेवलपमेंट ऑफ ओवम, यानी ओवम जो है, अंडाणु जो है वो ओवरी में ही बनता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या था, ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन था, यानी आंतरिक ऑर्गन, यानी आंतरिक ऑर्गन की बात की थी। और एक लास्ट होता है एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है, ये भी बाहर का ही ऑर्गन होता है जो आपको वैसे ही नयन आंखों से देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें भी एक आता है ब्रेस्ट, यानी जिसे हम लोग मेमरी ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, मेमरी ग्लैंड को हम लोग इसे प्रोड्यूस बाय मिल्क, यानी मेमरी ग्लैंड जो यानी ब्रेस्ट होता है, इससे क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है मिल्क को। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में बहुत ही अच्छी तरीका से आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।